विकास एक बार फिर से ओल्ड नागल में दिल्ली का है। और जो ये घटना पूरी हुई है, इस घटना पे पहले दिन से जो नज़र इन्होंने बनाई हुई है, इस समय मेरे साथ है। और क्या नाम है आपका? शारदा दीक्षित। शारदा दीक्षित जी मेरे साथ है इस समय। और पूरी घटना किस तरीके से हुई थी और अभी तक उसमें क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। तो शारदा जी, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। असल में ये बिटिया अपनी माँ के साथ यहाँ जो दरगाह है उस दरगाह पे रहती थी और इसकी माँ कचरा वगैरह बीनने का या अपना डेली वेजेस का जो मजदूरी का काम है वो करती थी। और ये बिटिया पानी पीने के लिए, उस दिन पानी लेने के लिए वहाँ शमशान घाट पे गई है, क्योंकि वहाँ पर ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ था। अब ये बिटिया गई है और वहाँ उन दरिंदों ने जो वहाँ पर बैठे शराब पी रहे थे, 4 लोग और साथ में वो जो वहाँ का पुजारी है वो, उन लोगों ने वहाँ दरिंदगी उसके साथ की है। और जब वो लड़की लौटी नहीं तो यहाँ से उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए जैसे निकलती है, उधर से वहाँ का पुजारी एक बंदे को भेजता है, रिक्शा वाले को, कि जाओ उसको बताया कि उसकी बेटी को करंट लग गया है। ये लेडी आती है तो उसकी बेटी को लिटा रखा था बेंच पे, उसके मुंह से खून निकल रहा था। जैसे उसकी मम्मी ने बताया, उसके मुंह से खून निकल रहा था और मुंह से मतलब नाक से खून निकल रहा था, मुंह से पानी निकल रहा था और चोटें लगी हुई थी। तो बोले कि इसको करंट लग गया है, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल ले चलते हैं या पुलिस को बुलाते हैं। तो वो बोले कि नहीं, इसको ना अभी संस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को बुलाया तो इसका पोस्टमार्टम होगा और इसके अंगों को पुलिस निकाल के बेच देगी, इसके लाश की दुर्गति कर देंगे, इसलिए हम इसका संस्कार कर देंगे। तो वो भागी अपने और लोगों को बुलाने के लिए, और लोगों के लिए जैसे ही वो वापस जाते हैं तब तक इन्होंने उसको एक जलती हुई लाश पे डाल के जला दिया, जलती हुई चिता पे। और जब ये लोग गए हैं तो वहाँ पर लड़के भी थे, सब लोग थे, उन्होंने पानी डाला और उस लड़की के बचे हुए अवशेषों को निकाला, उसके पैर जिनमें से खून बह रहा था। अब एक सोचने की बात है, किसी मुर्दा के अंदर से खून नहीं बहता है, जब वो जिंदा रहता है तभी तक उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रहता है और वो पानी बाहर निकलता है खून के रूप में। तो उसको इन्होंने जलाने के लिए डाला हुआ था और फिर इन लड़कों ने उसके पैर खींचे हैं बाहर, जिनकी फोटो भी हमारे पोस्टर पे लगी हुई है। और ये जब सारे वीडियो वगैरह बने हैं, ये लोग पुलिस स्टेशन, वो पुलिस वाला इनको पीट रहा है। पुलिस वाला बीट वाला जो वहाँ पर था उसने कहा तुम लोग क्यों पानी डाल रहे हो, वो बाल्टियाँ खींच के फेंक रहा है कि नहीं तुम लोग ऐसा मत करो, और ये करंट लगने से मरी है, कुछ नहीं हुआ इसके साथ। तो इस तरह से फिर ये लोग पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं इनको, और उसके माँ बाप को 24 घंटे से भी ज्यादा देर तक डिटेंशन में रखते हैं। और जैसे हमें सूचना मिलती है और हमें ये वीडियो वगैरह वायरल हुए, हमें मिले, हम तुरंत यहाँ पहुँचे और उस समय बहुत ही गुस्से में थी पब्लिक। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की महिलाएं आए, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसकी, और हम लोगों ने यहीं पर बोले कि नहीं हम किरवी प्लेस पे जाते हैं, हम गृह मंत्रालय पे जाते हैं, कहीं नहीं जाना है, अपने घर के सामने हम लोगों ने यहाँ जान देनी है, अपना जो हक है उसके लिए हमें यहीं पर धरना देना है और यहीं पर सब आएंगे, हमारे सामने झुकेंगे, हमारे सामने, हमारी मांगों के सामने, क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं अपनी उस 8 साल की बच्ची के लिए जिसको इन्होंने जिंदा जलाया। इसमें क्या चल रहा है अभी? अब फिर क्या हुआ, जैसे ही हम लोग यहाँ पर बैठे तो पुलिस वाले तिलमिला गए, वो आकर पूछने लगे नहीं हमने तो उनको पकड़ लिया है। तो मैंने बोला तुमने उसके माँ बाप को जेल में क्यों डाल रखा है? अभी जो कल्प्रिट को पकड़ना एक बात है, लेकिन तुम उसके माँ बाप को डिटेंशन में रख रहे हो। माँ बाप को इन्होंने पीटा है, मारा है, और उनको गलत बयानी के लिए बोले हमने 164 के बयान के लिए उनको रखा हुआ है। तो ये एसीपी आ रहा था, मैंने उसको पूछा 164 के बयान के मतलब ये नहीं होता कि उनको आप जेल में रखें। और उसके बाद इन्होंने फिर हमारे दबाव में आकर शाम को छोड़ा है। शाम को जब ये लोग आए हैं, दोनों कांप रहे थे पूरी तरह, और आकर भी इन्होंने पुलिस की वो गलत बयानी, जो इनसे इन्होंने गलत बयान करवाए पुलिस ने 164 के, कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। अरे भाई बलात्कार नहीं हुआ तो तुमने उसे जिंदा क्यों जलाया? तुमने, अगर तुम अपने साक्ष्य नहीं मिटाना चाह रहे थे, तुमने सबूतों को खत्म करने के लिए उस लड़की को लाश, उसको माता पिता को लाश नहीं सुपुर्द करी, खुद जलाया। आज इस सरकार में, जब से ये सरकार आई है तब से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और सबूत खत्म करने के लिए उनको तुरंत जला भी दिया जाता है। शायद पुलिस की ट्रेनिंग में ये नई शिक्षा शुरू की गई है। यानी आप पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें बताया गया कि इस पर ना गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। क्यों गैर इरादतन? वो तो इरादे के साथ हत्या की गई है। उनको तो पहले बलात्कार करने के बाद कहीं सबूत न रह जाए, कहीं लड़की गवाही न दे दे, उसे तो जीवन का अधिकार भी छीन लिया।
उसको तो तुमने जिंदा कोई लाश बना के जला दिया। तो मैम, ये रेप की घटना, ऐसे जघन्य कृत्य की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, तो फिर ये कैसे रोकेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये रुकेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार पानी की तरह शराब परोस रही है। पानी नहीं मिलेगा, शराब हर जगह, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ और दुकान पे मिल जाएगी। चाहे वो पान की दुकान है, वहाँ नशा ले लो। तो नशे में ही सारे अपराध होते हैं। इनके पास से भी गांजा और शराब की बोतलें वहाँ उस घटना स्थल से बरामद की गई है। ये बरामद तो पुलिस ने नहीं करी, ये देखी है लोगों ने। जो लोग वहाँ पर थे उन लोगों ने इन्हें देखा है कि शराब पीकर यहाँ पार्टी लोग कर रहे थे और उसके बाद उस बच्ची को अंदर लेकर गए और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर ली। तो इस तरह से ये नशा जो परोस रही है सरकार, अश्लीलता जो सबके हाथ में मोबाइल छाप दिए इन्होंने, और जो ऑनलाइन के नाम पर जिस तरह की गंदगी पूरे वर्ल्ड में जो साइट बैन है, उन साइट्स को यहाँ इंडिया में खुले आम परोसा जा रहा है। वो पोर्न साइट्स इंसान के दिमाग को जानवर बना देती हैं। वो नशा इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है और उसी उसमें सनक में अपराध हो रहे हैं। क्योंकि इस समाज में मोटे तौर पर अगर देखें, औरतों को नंगे कर करके अपने सामान बेचने का इस पूंजीवाद ने जो रवैया अपना रखा है, वो भी हमारी बहन बेटियों के लिए एक बहुत ही घटिया और गिरावट की चीज़ है। क्योंकि उनके शरीर को सामान के रूप में एक चीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे पुरुष और भाइयों के मनों में, हमारे पूरे समाज के दिलो दिमाग में उसको इंसान समझने की प्रवृत्ति है ही नहीं। वो इसे एक सामान समझते हैं कि जब तक यूज करो, अगर कहना ना माने तो उस पर तेजाब डाल दो, अगर वो हमारा साथ ना दे तो उसके साथ बलात्कार करो और बलात्कार के बाद कोई सबूत न रह जाए उसे मार डालो। तो एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की जरूरत है जो हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये समाज सोया पड़ा है, साथ नहीं दे रहा है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे।